नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। अभी हम देखते हैं कि कैसे हम गूगल क्लासरूम को डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक बहुत ही सुंदर क्लास अपनी ऑनलाइन कक्षाओं के लिए। शुरू करते हैं। प्ले स्टोर पर जाएंगे, सर्च करेंगे गूगल क्लासरूम। इस तरीके से हम सर्च करेंगे। देखिए, गूगल क्लासरूम सबसे पहले आएगा। मैंने कर रखा है इंस्टॉल, इसको मैं अपडेट कर लेता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप गूगल क्लासरूम में एक क्लास को बना सकते हैं और किस तरीके से उसे अपने दोस्तों तक या फिर अपने स्टूडेंट को शेयर कर सकते हैं और कैसे क्लास को कंडक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको ओपन किया। आप देखेंगे ये गूगल क्लासरूम जो है ये ओपन हो चुका है। डैशबोर्ड है। अभी मैं आपको बिल्कुल शुरू से समझाऊंगा। यहाँ पर ए दिख रहा है, इसको मैं हटाना चाहता हूँ, लेकिन अभी चलिए हटा नहीं रहा, आपके लिए एकदम शुरू से काम करता हूँ। इस तरीके से पूरा डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पर 3 लाइंस में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपकी ईमेल, आपने कोई क्लास बना रखी हो तो यहाँ दिखाई देगी। आर्काइव क्लास, क्लासरूम फोल्डर्स, ये सारी सेटिंग्स वगैरह कुछ होंगे यहाँ पर। जब अगर आपको क्लास क्रिएट करना है तो यहाँ पर प्लस का आपको एक सिंबल दिखाई देगा। इस प्लस के सिंबल पे आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाता है ज्वाइन क्लास या क्रिएट क्लास। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेम अगर आपको पढ़ाना है, अगर आप एक टीचर हैं तो आप इस ऐप का इस्तेमाल करेंगे और आपके स्टूडेंट जो आपसे पढ़ रहे होंगे वो भी इसी ऐप का इस्तेमाल करेंगे। कोई अलग ऐप नहीं है स्टूडेंट के लिए। तो इसका मतलब है एज ए टीचर जब आपको यहाँ पर पढ़ाना है तो यहाँ पर प्लस करके आप करेंगे क्रिएट क्लास और अपने बच्चों को बोलेंगे कि आप गूगल क्लासरूम में ज्वाइन क्लास करेंगे। कैसे करना है अभी मैं आपको बताऊँगा। आप क्रिएट क्लास पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट क्लास पे क्लिक करते हैं यहाँ पर हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, ये कुछ रूल्स हैं, इसे आप पढ़िए और कंटिन्यू कीजिए। अब कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से आपसे कुछ डिटेल मांगेगा कि आप क्लास क्या बनाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप 5th क्लास कर रहे हैं या फिर आपके मान लीजिए कोई टेक क्लास है, मान लीजिए आप कोई कोर्स चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने जैसे क्लास का नाम बनाया है, जैसे मान लीजिए मैं 5वीं क्लास को पढ़ा रहा हूँ और मेरा सेक्शन है मान लीजिए ए, तो मैंने 5A बनाया, ठीक है, और सेक्शन लिख देता हूँ यहाँ पर ए। रूम नंबर, ये देखिए 5वीं क्लास का ये रूम नंबर 01 कर देता हूँ। और ये जो क्लास होगी यहाँ पर मैं बच्चों को पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें कर दी। देखिए क्रिएट यहाँ पर मेरा फ्लैश हो चुका है। क्रिएट मैंने दबाया। अब देखिए लोडिंग कर रहा है और अभी क्लास क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए ये सक्सेसफुली हमने क्लास को क्रिएट कर लिया है। अब मैं जाता हूँ बैक पे कि कैसे ये सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर 5A के नाम से हमको एक क्लास दिखाई देती है जहाँ पर 0 स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैं 3 लाइन पे क्लिक करूँगा तो आप देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई देता है टीचिंग 5A, यानी कि 5वीं A को मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर 5वीं A को क्लिक करूँगा तो ये मेरी 5वीं A की जो सारे सिस्टम है वो यहाँ पर दिखाई दे देगा। अब यहाँ पर जब आप देखते हैं तो आपको यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाता है। अब देखिए आपने क्लास तो बना लिया, लेकिन आपके बच्चे इस क्लास में कैसे आएंगे? उसके लिए बच्चों को बताना पड़ेगा कि भैया आप इसको ज्वाइन कीजिए। तो बच्चे ज्वाइन करेंगे। तो कैसे ज्वाइन करेंगे? देखिए यहाँ पर हम आ गए, प्लस पे क्लिक करेंगे, बच्चे ज्वाइन पे जाएंगे। ज्वाइन पे जाने के बाद बच्चों को क्लास का कोड भरना पड़ेगा। तो अब ये क्लास का कोड आएगा कहाँ से? तो क्लास का कोड देखिए आप बच्चों को देंगे कैसे? जैसे ये आपकी क्लास है, आपने 5A पर क्लिक किया। 5A पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर 3 लाइंस पे देखिए क्या है, रिफ्रेश और सेंड गूगल फीडबैक है। अभी सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। सेटिंग्स पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। यहाँ पर जनरल के अंदर देखिए आपको एक क्लास कोड दिखाई देता है 5ZBN7EW, इस तरीके से लिखा हुआ है। और नीचे कुछ सेटिंग है, स्ट्रीम सेटिंग, स्टूडेंट कैन पोस्ट एंड कमेंट। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो लिखा हुआ है स्टूडेंट कैन ओनली कमेंट, ओनली टीचर कैन पोस्ट एंड कमेंट। इसका मतलब ये है कि जो भी बच्चे ज्वाइन होंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम कोड के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये कोड जो है ये हमें बच्चों को दे देना है। आप यहाँ से करेंगे तो रीसेट का मतलब है कि ये बदलते जाएगा, कहीं कोई दूसरे बच्चे ना ज्वाइन कर ले तो आप चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये क्लास कोड जो है आप अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए। बच्चे इसके अंदर ज्वाइन क्लास के अंदर जब ये कोड भरेंगे तो अपने आप ही वो यहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे। जब बच्चे ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको बच्चों के साथ बात करनी है। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ लिखने का ऑप्शन मिलता है, शेयर विद योर क्लास। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हाय मैंने ये किया तो इसको कहते हैं पोस्ट करना। मैंने एक पोस्ट किया। अब पोस्ट करने में यहाँ पे क्लास पे कमेंट आ रहा है। अब कोई बच्चा चाहे तो यहाँ पर कमेंट कर सकता है, हाय सर, किसी ने कमेंट किया। लेकिन यहाँ पे तो अभी सारा काम मैं ही कर रहा हूँ।
अब देखिए ये कमेंट आ गया है इस पोस्ट पर, तो आप देख सकते हैं ये एक पूरी पोस्ट है जहाँ पर एक कमेंट है। अब मैं तो इस क्लास का टीचर हूँ, तो मैंने इस क्लास के अंदर एक पोस्ट क्रिएट करी और एक कमेंट किया। लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर बच्चों का कोई डाउट हो और बच्चे यहाँ पर कुछ कमेंट करें, ठीक है। या फिर हो सकता है कि बच्चे यहाँ पर अपना कोई पोस्ट भी कर सकते हैं, बच्चों को कोई डाउट पोस्ट कर सकते हैं और बाकी बच्चे आपस में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर उनको परमिशन देनी पड़ती है। डिफ़ॉल्ट अगर सेटिंग्स की बात करें तो स्ट्रीम सेटिंग में बच्चे पोस्ट भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेसी चाहते हैं और चाहते हैं कि केवल बच्चे कमेंट कर पाएँ, कोई पोस्ट ना कर पाएँ, तो आप सेकंड को चूज़ कीजिए। अगर आप तीसरे वाले को चूज़ करते हैं, ओनली टीचर कैन पोस्ट एंड कमेंट, का मतलब क्या है, केवल आप ही यहाँ पर चीज़ों को पोस्ट कर पाएंगे और आप ही कमेंट कर पाएंगे, बच्चे केवल देख सकते हैं। तीसरा लिखा हुआ है क्लास वर्क ऑन द स्ट्रीम, सो कंडेंस नोटिफिकेशन, सो अटैचमेंट एंड डिटेल्स हाइड नोट। कंडेंस का मतलब दब के नोटिफिकेशन आएगा, या अटैचमेंट का मतलब अगर कुछ जुड़ा हुआ है तो वो भी ओपन होकर दिखाई देगा। तो जनरली आप कंडेंस्ड ही करते हैं, इससे क्या होता है कि सारी चीज़ें हाइड होती हैं। जब हम उस पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, और यहाँ पे कुछ भी मेजर चीज़ नहीं है, इंटरफेस बहुत ही ईजी है। अब ये इंटरफेस आपका हो गया। यहाँ पे आपका स्ट्रीम ये अभी आपका खुला हुआ है। एक आता है क्लास वर्क। क्लास वर्क पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके पास प्लस का ऑप्शन है। अब मान लीजिए आपको अपने बच्चों को कुछ काम देना है। ध्यान रखिए ये जूम या फिर किसी गूगल मीट ऐप की तरह नहीं है। यहाँ पर आप बच्चों के साथ मतलब ये नहीं कर सकते कि भाई फेस टू फेस आप बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते। यहाँ पर केवल आप होमवर्क दे सकते हैं, मतलब इमेजेस सब कुछ दे सकते हैं और बाकी असाइन कर सकते हैं। क्लास वर्क पे आप गए, आपने प्लस पे क्लिक किया तो आपके पास देखिए ये सारी चीज़ें हैं। असाइनमेंट दे सकते हैं, कोई क्वेश्चन दे सकते हैं, कोई मटेरियल, कोई टॉपिक। असाइनमेंट पे क्लिक करते हैं तो कुछ यहाँ पे कुछ पीडीएफ वगैरह खोलने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए कोई असाइनमेंट मैंने दिया, असाइनमेंट 01, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर बात आती है, क्या डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट इट इन 1 डे, मैंने इंस्ट्रक्शन लिख दिया मान लीजिए, ठीक है। अब 100 नंबर का है, कोई ड्यू डेट आपको देनी है कि भाई 25 तारीख से पहले जमा करा दो। टॉपिक मैंने दे दिया, मान लीजिए ये टॉपिक है, नो टॉपिक, ऐड टॉपिक मैं कर लेता हूँ, ईवीएस का टॉपिक है और सेव कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब यहाँ पे अटैचमेंट का ऑप्शन है। अटैचमेंट का ऑप्शन है कि आप चाहते हैं कि भाई इसके साथ कोई पीडीएफ चली जाए जिसको देख करके बच्चे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर पीडीएफ पे क्लिक करके देखिए यहाँ पे ड्राइव है, लिंक है, फाइल है, फ़ोटो वगैरह जो हम चाहे वो यहाँ पर भेज सकते हैं, ठीक है। लिंक चाहें तो लिंक भी आप भेजेंगे, जो भी आप करेंगे उसके बाद इसको सेंड कर दीजिए। जैसे ही आप सेंड करेंगे ये सारी जानकारी बच्चों के बॉक्स में चली जाएगी। ये पोस्ट हो गया, बच्चों के पास ये चली जाएगी। अब बच्चे इसको देखेंगे और वो आपको सबमिट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें होंगी। यहाँ पर पीपल है, पीपल पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए टीचर का नाम है, इस क्लास में भी आप टीचर, आप चाहें तो और भी टीचर्स को इस रूम में ऐड कर सकते हैं टीचर्स के रूप में, तो वो यहाँ पे टीचर की भूमिका निभाएंगे और स्टूडेंट के रूप में जो भी बच्चे आपकी क्लास को ज्वाइन कर रखा होगा वो यहाँ पर आपको शो होंगे। तो इस तरीके से आप बड़े आसान तरीके से क्लास को क्रिएट कर सकते हैं और बच्चों के साथ अपनी चीज़ों को साझा कर सकते हैं। उम्मीद है कि गूगल क्लासरूम क्रिएट करना आपको समझ में आ गया। अगर इससे संबंधित कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका जवाब दूंगा। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।